पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम हुई है। तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो ड्रोन है, पाकिस्तान हर रोज इस तरह के ड्रोन, हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के ड्रोन भेज देता है जो एलओसी से पार होकर हिंदुस्तान की सीमा में घुसते हैं और उसके बाद हमारे जवान इन्हें ढेर कर देते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, ये है ड्रोन जिसे आज भारतीय सेना ने मार गिराया है। ड्रोन मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कहां से ये ड्रोन आया था। ये मैप के जरिए आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आया था। अमृतसर के रनिया में ये ड्रोन गिरा दिया गया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, रविवार रात करीब इसी तरह से ये ड्रोन आया। करीब 9:15 बजे का वक्त था जिस वक्त ये ड्रोन घुसा। सीमा के रनिया इलाके में उस वक्त गश्त हो रही थी। इसी दौरान अमृतसर सेक्टर में ये ड्रोन अंदर दाखिल हुआ। ये एक 8 पंखे वाला ऑक्टाकॉप्टर ड्रोन था। इसमें 8 पंख थे। ड्रोन के नीचे हरे रंग का एक पैकेट बंधा हुआ था। गश्त कर रहे जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की और उसके बाद ड्रोन ये गिर गया। करीब 7 राउंड फायरिंग के बाद ड्रोन नीचे गिर गया। गिरे हुए ड्रोन को लेकर सर्च अभियान चलाया गया। ड्रोन के नीचे बंधे ग्रीन पैकेट पर NK स्पोर्ट्स लिखा हुआ था। पैकेट में अंदर 2 और पैकेट में हेरोइन रखी हुई थी। यानी ड्रग्स भेजता है पाकिस्तान, हथियार भेजता है पाकिस्तान, बारूद भेजता है पाकिस्तान। दोनों पैकेज से जब्त हेरोइन का वजन करीब 2 किलो था। और पिछले 3 दिनों में ड्रोन घुसपैठ की दूसरी घटना यह हुई है अब तक। आइए अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जो कुछ पुरानी तस्वीरें जो आई वो दिखाइए जरा। ये पुरानी तस्वीरें आप दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, गुरदासपुर में ड्रोन गिराया गया था। ये वो ड्रोन है जो पाकिस्तान से भारत में घुसा था और भारतीय सेना ने मार गिराया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, एक और ड्रोन पिछले दिनों पाकिस्तान की सीमा से भारत में आया था। उसे भी ढेर करके भारतीय जवानों ने गिरा दिया था। अगली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये एक और ड्रोन है। ये सब पाकिस्तान भेज रहा है भारत में ड्रोन। और ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन अब भारतीय जवान मार गिराते हैं। लेकिन इसके पीछे मंशा ये है, पिछले दिनों एक विस्फोट भी हुआ था, आपको याद होगा। मंशा ये है कि इस ड्रोन के जरिए ही हथियार भेजे जा सके, क्योंकि आतंकी आएगा तो आतंकी मार दिया जाएगा। वो दिखाता हूं, ये आप देखिए जरा, नेटो की ड्रिल आप देख रहे हैं। ये नेटो, इसी तरह के 14 देश नेटो के जो है वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। परमाणु युद्धाभ्यास है, क्योंकि आशंका यह है कि परमाणु युद्ध हो सकता है। उस युद्ध से पहले ये सभी देश तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये युद्धाभ्यास जो है ये और ज्यादा उकसा सकता है पुतिन को। पुतिन भी अब तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुतिन ने साफ कह दिया कि पश्चिमी देश नेटो के देश से अगर लड़ाई होगी तो युद्ध और खराब होगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये फुल स्क्रीन लीजिए। ये है बॉम्बर। अमेरिका इस B-52 बॉम्बर का भी इस्तेमाल कर रहा है युद्धाभ्यास में। इस बॉम्बर का इस्तेमाल का मतलब है सीधी सीधी तबाही। इसका अगर इस बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये परमाणु धमाका करने की ताकत रखता है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये हमला कर रहा है ये बॉम्बर। बॉम्बर की खासियत क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। और ये बॉम्बर आपको नजर आ रहा है, ये है वो बॉम्बर। इस बॉम्बर से हमला कर रहे हैं। इस बॉम्बर से रिहर्सल की जा रही है। देख रहे हैं आप, भारी भरकम बॉम्बर को आप देख रहे हैं। रूस के खिलाफ नेटो ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल पुतिन की परमाणु धमकी के बीच ड्रिल हो रहा है। बेल्जियम में नाटो ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और नाटो के परमाणु अभ्यास से टेंशन बढ़ गई है। 13 दिनों तक चलेगा ये नाटो का युद्ध अभ्यास। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं B-52 बॉम्बर। नाटो के 14 देश इस ड्रिल में शामिल हैं। दुनिया का काल B-52 बॉम्बर ड्रिल में शामिल किया गया है। परमाणु हमले के लिए इसी सीरीज के बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्बर B-29 ने बम गिराए थे। उस वक्त अभ्यास में 60 विमान भी शामिल हो रहे हैं। आपको बताऊं, नाटो के पास 5,943 परमाणु हथियार है। नाटो देशों को अगर आप मिला देंगे तो 5,943 परमाणु हथियार है। लेकिन पुतिन भी पीछे रहने वाले नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन भी तैयारी पूरी कर चुके हैं। खबर यह मिल रही है इस बीच कि पुतिन ने अपनी सेना को बेलारूस भेजना शुरू कर दिया है। बेलारूस में रूसी सैनिक तैनात हो रहे हैं, खबर यह है। और 9,000, जी हां, 9,000 रूसी सैनिक बेलारूस में। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप टैंक्स नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है ये सारे टैंक्स और रूसी सेना बेलारूस पहुंच रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की मैं आपको दिखा रहा हूं। बेलारूस में 9,000 रूसी सैनिक पहुंच रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। ये तस्वीरें बता रही है कि जंग और भीषण हो सकती है, कि बेलारूस अगर पुतिन ने अपनी सेना भेज दी है तो स्थिति और खराब हो सकती है। न सिर्फ सेना बल्कि एक अगली तस्वीर प्ले कीजिए।
कि टैंक भी भेज दिए हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से टैंक भेजे गए हैं और इन टैंक्स का भेजना, ये टैंक भी रूस पहुंच रहे हैं। 9000 सैनिक टैंक भेज रहे हैं। क्या बेलारूस, आपको बताऊं, रूस से सटा हुआ यूक्रेन का पड़ोसी है। ये टैंक अगर बेलारूस पहुंच गए, क्या बेलारूस से भी हमला करेगा रूस? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं ट्रेन में सब टैंक्स जा रहे हैं। एम्बियंस है तो दीजिए इसका। ये टैंक्स जा रहे हैं ट्रेन में और ये सब जा रहे हैं बेलारूस। बेलारूस से अगर अटैक करेगा तो और भीषण तबाही होगी। आइए मैं आपको बताता हूं तैयारी क्या है आगे की तैयारी जो है बेलारूस में पुतिन का जो प्लान है वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, पुतिन ने बड़ा प्लान बनाया है। उनकी कोशिश ये है कि बेलारूस पहले भी उनके साथ था, बेलारूस को भी शामिल किया जाए। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस की सीधी एंट्री हो गई है। ये आप देख रहे हैं ठीक इसी तरह से बेलारूस से रूस के ड्रोन फाइटर लॉन्च होंगे। बेलारूस में रूस के 9000 सैनिकों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ क्या बेलारूस से परमाणु हमले का प्लान पुतिन बना रहे हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन की यह सोची समझी रणनीति है और नेटो से सीधे टकराव से पुतिन अब तक बचना चाह रहे हैं। बेलारूस से यूक्रेन पर परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इसके लिए रूस सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। यूक्रेन पर परमाणु हमला हुआ तो शांत नहीं बैठने वाला है नेटो। परमाणु हमला होने पर नेटो जवाब दे सकता है। बेलारूस में आमने सामने हो सकते हैं नेटो और रूसी सैनिक। इसके साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है।